हेलो एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारा अपना चैनल ज्ञानी टूवर्ड सक्सेस चैनल पे। आज हमारा रीजनिंग का डे फर्स्ट है और मैं आज आप लोगों को इनक्वालिटी बताने वाली हूँ। इनक्वालिटी बैंकिंग एग्ज़ाम में प्री में 5 मार्क्स के होते हैं और ये एग्जामिनर का फेवरेट चैप्टर होता है, इससे क्वेश्चन होता ही है। तो चलिए हम पहले क्या करते हैं, कुछ कंसेप्ट देखते हैं। इनक्वालिटी का कंसेप्ट क्या होता है, पहले कंसेप्ट क्लियर करते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो हम कंसेप्ट करते हैं। इनक्वालिटी में 5 साइन का यूज होता है। पहला होता है ग्रेटर देन का, ग्रेटर देन इक्वल टू का और इक्वल टू का। सेकेंड होता है लेस देन इक्वल टू एंड इक्वल टू। बोले तो ये हमारा 2 ग्रुप होता है। ग्रुप 1 ये हमारा फर्स्ट ग्रुप हो गया और ये हमारा ग्रुप सेकेंड हो गया। तो जब भी हम रिलेशन किसी 2 साइन या 3 साइन में अगर हम रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं तो हमेशा हम ग्रुप 1 वाले के साथ ग्रुप 1 वाले का ही रिलेशन कर सकते हैं और ग्रुप सेकेंड वाले के साथ ग्रुप सेकेंड वाले का ही हम रिलेशन एस्टैब्लिश कर देंगे। अगर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में अगर रिलेशन बोलता है निकालने के लिए तो ये कभी भी नहीं होगा, ये हमारा रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं करेगा। ये हमेशा अगर 2 अलग अलग ग्रुप में देगा तो ये हम पहले ही देख के समझ जाएंगे कि 2 डिफरेंट ग्रुप है, मतलब ये कभी भी रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं हो सकता है। चलिए अब हम इसको मैजिक बॉक्स ड्रॉ करते हैं, उसके थ्रू हम आप लोगों को बताते हैं। देखिए मैजिक बॉक्स कोडेड इनक्वालिटी आएगा ना आगे, तो उसमें ये यूजफुल होगा। तो अभी हम समझते हैं मैजिक बॉक्स क्या होता है। मैजिक बॉक्स में एक ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो गया लेस देन, ये हो गया लेस देन इक्वल टू और ये हो गया हमारा इक्वल टू। तो यहाँ पे हम 1 2 1 डाइस 2 डैश, ये हो गया 3 और ये हो गया 3 डैश। ठीक है, ये ग्रेटर देन का साइन का मतलब होता है कि मेरा दरवाज़ा इधर से ओपन है। जब हम लेफ्ट से राइट की ओर मूव करेंगे तो ये हमारा दरवाज़ा क्या हो गया, ओपन हो गया। और जब हम राइट से लेफ्ट की जाएंगे तो ये हमारा दरवाज़ा यहाँ पे क्लोज है। क्लोज है मतलब हम अंदर नहीं जा सकते हैं, ये हमारा क्या है, क्लोज है। और लेस देन का साइन का मतलब होता है कि जब भी हम राइट से लेफ्ट जाते हैं तो ये हमारा क्या होता है, ओपन होता है। ये हमारा ओपन होता है और लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो ये हमारा क्या होता है, क्लोज होता है। इधर से हम बाहर की ओर नहीं जा सकते हैं और ओपन है मतलब हम अंदर की ओर जा सकते हैं। ठीक है, सेम इसी तरह से अगर ग्रेटर देन इक्वल टू दिया रहेगा तो मतलब हम इधर से दरवाज़ा मेरा ओपन है, हम बाहर की ओर भी जा सकते हैं। और जब लेस देन इक्वल टू दिया रहेगा तो मतलब इधर से मेरा दरवाज़ा ओपन है, हम इधर से बाहर की ओर जा सकते हैं, बट इधर से हम नहीं जा सकते, मेरा दरवाज़ा यहाँ क्या है, क्लोज हो गया है। आई होप आपको ये साइन समझ में आ गया होगा। जब भी रिलेशन एस्टैब्लिश देगा तो ये हमेशा इस वाले, अगर इस तीनों के साथ अगर रिलेशन देता है तो हमेशा आपका छोटा वाला जो नंबर होगा इसे हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है। देखिए हम यहाँ पे समझा रहे हैं, इसे 1 मान लिए, इसे 2 मान लिए, इसे 3 मान लिए। ठीक है, ये हमारा हो गया 1 डाइस, ये हो गया 2 डाइस, ये हो गया हमारा 3 डाइस। जब भी 1 और 2 का कंपेयर देगा तो हम प्रायोरिटी किसे देंगे, छोटी वाली वैल्यू को देंगे ना। 1 और 2 में छोटा कौन है, 1 है। जब भी ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू साइन दिया रहेगा तो हमेशा ग्रेटर देन का साइन होगा, यही हमारा रिलेशन बनेगा। ठीक है, 1 और 3 में अगर कंपेयर करेंगे तो 1 और 3 में कौन सा छोटा है, 1 छोटा है, तो इसमें भी हमें मेरा रिलेशन ये ग्रेटर देन का आएगा। अगर 2 और 3 का अगर कंपेयर करते हैं तो 2 3 में हम हमेशा प्रायोरिटी सेकेंड नंबर वाले साइन को देंगे। ठीक है, इसी तरीके से ग्रुप 2 का हम देखते हैं। अगर हम ग्रुप 2 में 1 डाइस और 2 डाइस का अगर कंपेयर करते हैं तो हमेशा हम क्या करेंगे, हमारी प्रायोरिटी हमेशा छोटी वाली वैल्यू मतलब 1 डाइस वाली क्या होगा। जब भी 2 डाइस और 3 डाइस का कंपेयर करते हैं तो इसमें हमेशा
टू डाइस वाले का प्रायोरिटी दी जाएगी। प्रायोरिटी हमेशा छोटी वैल्यू का रहता है। जब भी हम अगर ये तीनों साइन यूज होगा, मान के चलिए 1 भी है, 1 डाइस भी रहेगा, 2 डाइस भी रहेगा और 3 डाइस भी रहेगा, तो उसमें मेरा इस्टेब्लिश्ड कौन सा करेगा, 1 डाइस वाला। इससे हमारा रिलेशन इसका आंसर होगा। चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन इक्वल टू C इक्वल टू D ग्रेटर देन E लेस देन इक्वल टू F। ठीक है, अगर देखिए इसमें A में और D का अगर बोलता है रिलेशन, A और D का बोलता है रिलेशन निकालने के लिए, A और D में हम यहाँ देख रहे हैं कि फर्स्ट साइन, ये हो गया सेकेंड साइन, ये थर्ड नंबर का हो गया। तो ये तीनों में कंपेयर करेंगे तो हम प्रायोरिटी किसे देंगे, फर्स्ट नंबर वाले को, मतलब यहाँ पे A ग्रेटर देन D हो जाएगा। अगर इसी तरीका से A और C का बोलता है रिलेशन निकालने के लिए, A के साथ अगर C का रिलेशन बोलता है निकालने के लिए, A के साथ C का रिलेशन हम कब निकालेंगे, देखते हैं जब 1 है और 2, इसमें 2 सिंबल यूज हुआ है, 1 सिंबल ग्रेटर देन का और सेकेंड है ग्रेटर देन इक्वल टू का। इसमें हम किसे प्रायोरिटी देंगे, इसमें भी हम 1 वाले साइन को प्रायोरिटी देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीका से हम रिलेशन देखते हैं। उसके बाद अगर हमें रिलेशन दिया रहेगा, देखिए D के साथ अगर F का रिलेशन दिया रहेगा, D के साथ अगर F का रिलेशन पूछता है तो D के साथ हम F का रिलेशन क्या हम बना पाएंगे, नहीं, क्योंकि ये 2 डिफरेंट ग्रुप आ गया, ये ग्रेटर देन का ग्रुप है और ये लेस देन का ग्रुप है। 2 डिफरेंट ग्रुप के साथ हम कभी भी रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं, ये भी हम देखते हैं। और दूसरा ये कि हम इधर से निकले, मेरा दरवाज़ा ओपन है, ठीक है, हम निकले, लेकिन यहाँ से जब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा क्या है, दरवाज़ा यहाँ पे मेरा क्लोज है, तो हम बाहर जा ही नहीं सकेंगे, तो हम यहाँ F तक पहुँचेंगे कैसे, नहीं पहुँच सकते। मतलब D और F में हम कोई भी रिलेशन नहीं निकाल सकते, इसमें हमारा कोई भी रिलेशन नहीं होगा। फिर इसी तरीके से अगर देखिए F के साथ रिलेशन देता है C का, ठीक है, F और C का रिलेशन बोलता है इस्टेब्लिश करने के लिए, मतलब इसमें कौन सा रिलेशन होगा, तो हम क्या देखते हैं, F से E के पास गए, गेट ओपन है, हम गए, यहाँ पे मेरा कौन सा नंबर यूज हो रहा है, लेस देन का, तो लेस देन का ये हमारा क्या है, 2 डाइस, ये कौन सा है, ये हमारा 1 हो गया और ये क्या है हमारा 3 हो गया। तो हम देख रहे हैं कि ये 2 डिफरेंट ग्रुप आ रहा है। ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट ग्रुप का, ये हो गया हमारा सेकेंड ग्रुप का। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, इसमें मतलब कोई भी रिलेशन हम एस्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं। और ऐसे भी देखिए तो जब ये गेट ओपन और क्लोज का जो हम बताए हैं कि ऐसे रहता है ग्रेटर देन, तो मतलब गेट ओपन है, हम अंदर की ओर जा सकते हैं, और लेस देन मतलब यहाँ पे देखें तो गेट ओपन है, जा सकते हैं, लेकिन इधर से यहाँ गए, जब भी ये आ गया मतलब हमारा गेट क्या है, क्लोज है, हम इससे बाहर नहीं जा सकते। तो यहाँ से देखिए ये हमारा गेट ओपन है, ई तक पहुँच गया, लेकिन ई से क्या हम आगे जा सकते हैं, नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये गेट क्लोज हो गया, तो ये हम नहीं जा सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। आप देख रहे हैं कि हम 2 डायरेक्शन को यूज़ कर रहे हैं। एक डायरेक्शन हम लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं, सेकेंड डायरेक्शन मेरा क्या है, राइट से लेफ्ट की ओर हम देखते हैं। जब भी हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो ये हमारा हो जाता है फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये हमारा हो जाता है फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इसमें हमारा क्या होता है, सेम साइन यूज होगा। और जब भी हम राइट से लेफ्ट जाते हैं मतलब ये हमारा क्या हो जाता है, बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जब भी हम जाते हैं तो हम क्या करते हैं, साइन को हमेशा अपोजिट कर देते हैं, अपोजिट साइन यूज होता है, ये हमारा साइन हमेशा अपोजिट हो जाएगा। चलिए हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं। देखिए जैसे हमारा यही है, यहाँ से हम अगर रिलेशन देखते हैं
सी और ए का रिलेशन देखते हैं, ठीक है। सी और ए में रिलेशन हम देखते हैं तो हम ये क्या देख रहे हैं, सी के साथ ए में, मतलब ये हमें बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना है। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना है तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये क्या है, गेट क्लोज है, मतलब हमारा कोई भी यहाँ पे रिलेशन एस्टेब्लिश्ड सी से ए में। तो इस तरीके से अगर सी से ए में अगर सी ग्रेटर देन इक्वल टू दिया रहेगा तब बोलेगा कि सी और ए, क्या ये कंडीशन सही है। तो हम देखते हैं कि सी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ये तो कंडीशन गलत हो गया क्योंकि यहाँ तो गेट क्लोज है। वही अगर दिया रहेगा सी लेस देन इक्वल टू ए, ठीक है, तो हम किससे देखेंगे, सी से मेरा रिलेशन ए के साथ पूछा हुआ है, सी से रिलेशन ए। हम ये क्या कर रहे हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो मेरा साइन क्या हो गया, अपोजिट हो गया। ये ग्रेटर देन का साइन था मतलब, और ये यहाँ पे देखिए लेस देन का साइन हो गया, तो हमारा डायरेक्शन क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हम आगे कंसेप्ट देखते हैं। अभी तक हम कंसेप्ट के थ्रू पढ़ते हैं इक्वालिटी, ठीक है। अब हम सिंपल वे में देखते हैं कि हम कैसे एग्ज़ाम में क्या करेंगे, इस चीज़ को एग्ज़ाम में सॉल्व करेंगे, ताकि हम एक क्वेश्चन को 30 to 40 सेकेंड में सॉल्व कर सकें। तो चलिए पहले एक एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू हम आपको बताते हैं अभी का माहौल हमारा कैसा है। अभी का माहौल हमारा कोरोना चल रहा है ना, तो कोरोना वाला माहौल है, तो हम क्यों ना हम कोरोना को कभी अपने पूरी इस कोरोना का भी जो फेज चल रहा है, इस फेज को हम अपनी पूरी लाइफ में कभी भूल सकते हैं, कभी नहीं भूलेंगे। ये पल हमेशा हम लोगों को याद रहेगा क्योंकि ये बहुत दुख वाला पल अभी जा रहा है ना, इसलिए ये पल हर इंसान को बहुत दर्द दिया है। तो हम इनक्वालिटी में आज चलिए इस कंसेप्ट को यूज करते हैं कि कैसे हम कोरोना कंसेप्ट के साथ इनक्वालिटी को सिंपल वे में पढ़ सकते हैं। चलिए पहला है, हम पहले क्या करते हैं ना, एक रिलेशन बना लेते हैं, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, बी ग्रेटर देन सी, सी इक्वल टू डी एंड ई, डी ग्रेटर देन ई एंड ई लेस देन इक्वल टू एफ, ठीक है। ए से डी, ए ग्रेटर देन इक्वल टू डी। देखिए इसका मतलब है कि हमारा गेट ओपन है, हमारा गेट ओपन है, हम दरवाजे से बाहर जा सकते हैं, लेकिन हमारी मम्मी ने कंडीशन क्या रखा है कि तुम्हें मास्क पहनना ज़रूरी है, विदाउट मास्क तुम घर से बाहर नहीं जा सकते हो। नीचे ये लाइन ग्रेटर देन इक्वल टू का जो ये साइन है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये साइन को हम मान लेते हैं कि ये हमारे गेट के बाहर मास्क रखा हुआ है, जिसे हमें पहन के ही अपने दरवाजे से आगे की ओर बढ़ना है। तो जब भी किसी में रिलेशन ग्रेटर देन इक्वल टू का होगा तो हम देखेंगे कि हमारे हर एक दरवाजे से मास्क पहन के ही हम बाहर निकले। अगर कोई भी दरवाजे पे विदाउट मास्क वाले, मतलब सिर्फ ये ग्रेटर देन का सीन आ जाएगा। ग्रेटर देन का सीन का मतलब हुआ यहाँ पे हमें कंडीशन नहीं दिया हुआ है कि मैंडेटरी नहीं है कि हम मास्क पहन के भी जाए, तो इसलिए अगर ऐसा सिंबल हो जाता है तो यहाँ पे डायरेक्ट हम इसको क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। इक्वल टू का मतलब हो गया कि ये हमारा दरवाज़ा ओपन है और हमने मास्क भी लगा रखा है, तो ये फिर हमारा इसके साथ इसका रिलेशन हो सकता है। तो हम इधर से भी जा सकते हैं और इधर से भी आ सकते हैं, ठीक है। चलिए हम थोड़ा सा कंसेप्ट को और क्लियर करते हैं। आई होप अभी आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ होगा। तो चलिए जैसे हम देखते हैं ए ग्रेटर देन सी, ग्रेटर देन सी का मतलब क्या हो गया कि इसमें दिया हुआ है कि ये जरूरी नहीं है, कंडीशन ये नहीं है कि इसमें मास्क रहना ही चाहिए गेट से निकलते टाइम। तो एक ऐसा कम से कम एक ऐसा दरवाज़ा आना चाहिए जहाँ विदाउट मास्क हम बाहर जा सके। अगर हमारे सारे दरवाजे पे अगर मास्क अगर लगा रहेगा तो मतलब ये रिलेशन हमारा गलत हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, ए से बी गए, मतलब इसमें मास्क भी लगा हुआ है और दरवाज़ा ओपन भी है, तो बी चले गए। बी से सी गए, दरवाज़ा ओपन तो है लेकिन मास्क नहीं लगा, मतलब कम से कम एक दरवाज़ा ऐसा होना चाहिए जहाँ विदाउट मास्क हम बाहर जा सकते हैं। तो ये कंडीशन मेरा सही हो गया, ठीक है।
इसी तरीके से चलिए और अब हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं और क्वेश्चन के साथ अपना ये कंसेप्ट जो है ना क्लियर करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन कर रहा है एच से, क्योंकि हम पहले आपको कंसेप्ट बताए हैं तो इतना सारा रिलेशन देखेंगे कि 1 के साथ 2 के साथ 3 के साथ कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा टाइम जाता है। और इस तरीके से सिर्फ 2 बातों को याद रखना है। पहला कि हमारा गेट ओपन है कि नहीं है। ओपन है मतलब हम बाहर जा सकते हैं, गेट हमारा क्लोज है मतलब हम बाहर नहीं जा सकते हैं। दूसरा, अगर साइन दिया हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू का या लेस देन इक्वल टू का, मतलब ये कि हमारा गेट ओपन भी है और हमें मास्क लगा के बाहर जाना है, विदाउट मास्क हम बाहर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन के थ्रू, इस एग्जाम्पल के थ्रू हम थोड़ा सा इस कंसेप्ट को और क्लियर करते हैं। यहाँ पहला है एच ग्रेटर देन एल, हमें कहा क्या देखना है, एच से एल देखना है। कहाँ, यहाँ देखिए एच से आर गए मतलब हमारा गेट ओपन भी है और मास्क लगा हुआ है। ठीक है, कम से कम बोले थे ना कि एक दरवाजा ऐसा हो, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन हमारा ये नहीं दिया हुआ है कि हर एक दरवाजे पे मास्क होना ही चाहिए, मास्क लगा के ही हम बाहर जाएंगे, नहीं है। तो चलिए देखते हैं, एच से आर गए ग्रेटर देन इक्वल टू, दरवाजा ओपन है मास्क लगा हुआ है, हम अंदर एंट्री कर गए। फिर आर से टी गए तो एक हम देखें कि यहाँ हम विदाउट मास्क अंदर गए, मेरा दरवाजा ओपन है। ठीक है, टी से एल गए तो यहाँ भी हम देखें कि दरवाजा ओपन है और मास्क भी लगा हुआ है, मतलब एक तो कम से कम हमारा ये रिलेशन मिल गया ना कि विदाउट मास्क, तो ये हमारा क्या हो गया, कंडीशन सही हो गया। अब के से टी का देखते हैं, के से टी, ये हम यहीं पे देख लेते हैं कि के से हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि ये मेरा यहाँ पे क्या है, क्लोज है, गेट ही क्लोज है, तो हम बाहर कैसे जाएंगे, बाहर जा ही नहीं सकते, मतलब ये हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो पहला का हमारा क्या होगा, ओनली 1 फॉलो। ठीक है, सेकेंड देखते हैं, सेकेंड हमारा कह रहा है पी से जी, पी से जी जाना है। तो यहाँ देखिए पी जी लेस देन पी, तो जब भी ऐसा जब अपोजिट साइन होता है ना कि जी लेस देन पी, तो जिधर से गेट ओपन होता है, जैसे पी से गेट ओपन है तो हमेशा हम क्या करेंगे, जिधर से गेट ओपन होता है हम कंडीशन में उधर से देखना स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ देखिए जी लेस देन पी देखा, मतलब पी से दरवाजा ओपन है तो मतलब पी से जी की ओर जाना है, तो हम पी से देख लेते हैं कि हम जी तक पहुँच पाते हैं या नहीं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन हमारा नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है कि मास्क लगा ही रहना चाहिए, मतलब कम से कम एक गेट ऐसा होना चाहिए जहाँ पे विदाउट मास्क हम बाहर निकल सके। तो ये देखिए पी से एन, ये हमारा गेट ओपन है, मास्क भी है, एन तक गए। एन से डी, यहाँ पे हमारा गेट ओपन है लेकिन मास्क नहीं, मतलब ये कंडीशन मेरा सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, डी से जी, यहाँ पे गेट ओपन भी है और मास्क भी नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन दिया हुआ है लेकिन मास्क लगा हुआ है, तो हमारा कम से कम एक साइन ये यूज हो गया ना कि विदाउट मास्क का, तो मेरा ये कंडीशन क्या हो गया, सही हो गया। जे से जी की ओर जाना है। ठीक है, जे से जी की ओर, तो जे है, जे से हम क्या हुआ, बी की ओर गए, बी से क्या हुआ, हम जी की ओर चले गए, तो जे से बी, बी से जी, ये भी कंडीशन हमारा क्या हो गया, सही हो गया। इसमें क्या हो जाएगा, दोनों फॉलो करेगा, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज, ये इसमें हमारा 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 का देख रहे हैं, 3 में कह रहा है ई ग्रेटर देन इक्वल टू एस। अब देख लीजिए यहाँ पे, ये गौर कीजिएगा, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब हमारा गेट ओपन भी होना चाहिए और हमें मास्क लगा के, ये हमारे पास कंडीशन है कि विदाउट मास्क हम बाहर नहीं जा सकते हैं, तो हम मास्क लगा के ही अपने घर से बाहर जा सकते हैं। ठीक है, तो ई से एस, ई यहाँ हो गया, ई से हम आई यहाँ है ना, ई से एस हम इधर जाएंगे, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा गेट तो यहीं पे क्लोज हो गया है, हम आगे जा ही नहीं सकते। जब भी हमारा दरवाजा बंद है तो हम बाहर कैसे जाएंगे, दरवाजा बंद है तो बाहर नहीं जा सकते, मतलब ये रिलेशन हम इस्टेब्लिश कर ही नहीं सकते, मतलब ये फॉल्स हो गया। एन से एस की ओर जाना है। ठीक है, एन से हमें एस की ओर जाना है, एन यहाँ है, एस यहाँ है, तो एम से आर गए। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दिया हुआ है एन से एस की ओर, दरवाजा ओपन भी होना चाहिए और साथ ही साथ कंडीशन है कि विदाउट मास्क नहीं, मास्क के साथ हम बाहर जाएंगे। तो ये देखिए एन
से हम आर गए, दरवाज़ा ओपन भी है और मास भी है। आर से एस गए, दरवाज़ा ओपन भी है और मास भी है, मतलब ये मेरा क्या हो गया, सही हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, ओनली ट्रू फॉलोज। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। एम से वाई, एम से वाई, एम से वाई जाना है। यहीं पे हम देखते हैं कि हमारा गेट तो क्लोज है, दरवाज़ा बंद है, हम इससे आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, तो ये कंडीशन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। ओ से एस, सेकेंड है, ओ से एस जाना है, ओ ग्रेटर देन एस, ओ से एस, तो ओ से यहीं पे दरवाज़ा मेरा लॉक है। जब दरवाज़ा में ताला लगा हुआ है, लॉक है, तो हम बाहर कैसे जाएंगे, बाहर तो जा नहीं सकते हैं, मतलब ये कंडीशन मेरा यहीं पे गलत हो गया। इसमें हो जाएगा न तो एक फॉलो कर रहा है न ही टू, बोथ कंक्लूजन आर नॉट फॉलो। ठीक है। फोर्थ हो जाएगा नाइदर कंक्लूजन 1 नो कंक्लूजन 2। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, हमें यू से एफ की ओर जाना है। बोले जिधर से आपको गेट ओपन दिखेगा ना, आप बस एग्जाम में इतना देखना है कि हमें गेट ओपन किधर से, ग्रेटर देन, लेस देन, इतना हमें देना ही नहीं है, इतना सोचना ही नहीं कि किधर से ग्रेटर देना है, किधर से लेस देना है, किधर से इक्वल टू, नहीं, बस ये देखना है कि हमारा गेट ओपन किधर से, हमें किधर से कहाँ तक जाना है। हम यहाँ पे देखिए यू से एफ की ओर गया है, यू से भी की ओर गया है ना। इधर से गेट मेरा ओपन है, तो यू से भी की ओर जाने के लिए हम कहाँ से जाएंगे, जहाँ से जाएंगे ये देखिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं ना, भी लेस देन यू, मतलब ये यहाँ पे क्या है, कंडीशन मेरा ये नहीं दिया हुआ है कि मास होना ही चाहिए, विदाउट मास, तो कोई एक गेट ऐसा होना चाहिए जहाँ विदाउट मास हम जा सके। तो चलिए हम देखते हैं, यू से एक्स गया, तो ये क्या हो गया, दरवाजा ओपन है, जा सकते हैं। एक्स से जेड गया, दरवाजा हमारा ओपन है और यहाँ पे मास भी नहीं है, तो ये कंडीशन यहाँ पे तो सेटिस्फाइड कर गया ना कि कम से कम एक तो दरवाजा आ गया जहाँ पे विदाउट मास है, और जेड से भी, तो ये हमारा कंडीशन सही हो गया। अब हम देखते हैं एफ से जेड की ओर जाना है, एफ से जेड की ओर जाना, तो एफ यहीं पे दरवाजा में ताला लगा हुआ है, दरवाजा यहीं पे क्लोज है, आगे हम बढ़ ही नहीं सकते हैं, तो हम आगे कैसे जाएंगे, तो ये कंडीशन यहीं पे मेरा रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा इफ ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। ठीक है। चलिए आगे और हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हुए इस कंसेप्ट को और क्लियर करते हैं। आई होप आप लोगों को ये सेशन मज़ेदार लग रहा होगा, और अगर आप एक बार अच्छे तरीके से ध्यान से इस कंसेप्ट को देख के अगर थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा घर पे, तो आई होप कि आप कभी भी इस कंसेप्ट को भूल नहीं पाइएगा। ठीक है। चलिए हम देखते हैं अपना ये नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू, और हम अपने, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन है डी ग्रेटर देन सी, डी ग्रेटर देन ए, डी से ए जाना है। डी कहाँ है मेरा, यहाँ है, डी से हमें ए की ओर जाना है, तो डी से बी जा सकते हैं, डी से बी जा सकते हैं, बी से ए हम जा ही नहीं सकते हैं, दरवाज़ा तो यहीं पे क्लोज है, मतलब ये गलत हो गया। ई से सी, ई यहाँ पे है और यहाँ सी है, तो ई से पहले हमें बी जाना होगा, तब हम बी से सी जाएंगे, तो ई से बी गए, यहाँ पे देख रहे हैं कि कंडीशन नहीं है, तो यहाँ पे एक ऐसा आ गया कि विदाउट मास का हम अंदर जा सकते हैं, मतलब ये मेरा कंडीशन सही है। तो ई से बी गए, बी से सी गए, तो ये भी मेरा क्या हो गया, सही हो गया। तो हमारा क्या हो जाएगा इसमें, ये हमारा हो जाएगा कि ओनली 1 फॉलो। ठीक है। अब ये हमारा है सेकेंड नंबर, एल ग्रेटर देन जेड, एल से जेड की ओर जाना है, एल से जेड की ओर जाना है, एल से यू गए और यू से जेड गए। ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं कि ये मेरा कंडीशन सही है, एल से यू भी गए और यू से जेड भी गए, और यहाँ पे मास है भी नहीं, तो ये कंडीशन सही है। यहाँ पे आर से के जाना है, आर से के जाना है, यहाँ भी विदाउट मास, तो आर से के, आर से यू गए और यू से के गए, तो आर से यू एक
एक ऐसा दरवाजा मिल गया जो बिना मास का हम अंदर जा रहे हैं, यू से के। इसमें तो दरवाजा ओपन है बट मास भी है, लेकिन कम से कम एक दरवाजा ऐसा होना चाहिए। तो ये दरवाजा मेरा है ना कि हम विदाउट मास अंदर एंट्री ले सकते हैं। तो ये भी कंडीशन मेरा क्या हो गया, सही हो गया। तो मेरा क्या हो गया, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। जे से आई, जे से आई की ओर जाना है। तो जे से आई, जे यहाँ है, आई यहाँ है। तो जे से पी गए, पी से आर गए, आर से आई गए। यहाँ पे देख लीजिए एक कंडीशन मिल गया यहाँ पे कि बिना हमारा ये मास का है, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो गया, सही हो गया। अब है आर से वाई, आर यहाँ है, वाई यहाँ है। तो आर से वाई गए तो यहीं पे हमारा दरवाजा क्या है, क्लोज है। तो हम यहाँ से जा ही नहीं सकते हैं, तो ओनली 1 फॉलोज। अब हमारा हो गया ये चौथा क्वेश्चन। चौथा कह रहा है कि एन से टी की ओर हमें जाना है। एन से के घर से निकलना है और टी के घर पे पहुंचना है। तो एन के घर से निकले तो एन से हम क्या किए, एम के घर गए और एम के घर से हम क्या हुए, के के घर गए। के के घर से हमें टी के घर जाना है, चले तो गए। अब यहाँ पे देखिए एन से टी, यही थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है कभी कभी देखने में हमें, तो केयरफुली होके देखना पड़ता है। एन से टी, एन से पहले एम और एम से के जाएंगे। के यहाँ पे क्या है, एम से दरवाज़ा क्लोज है, हम जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। फिर यहाँ पे क्या है, बी से एस। तो बी से एस, बी से के गए, के से हम एम की ओर गए और एम से हम एस की ओर गए, ठीक है। तो बी से के जाते हैं, बी से के गए, के से एम गए, एम से हम एन गए, एम से यहाँ पे एस गए। रुकिए इसको थोड़ा सा इरेज करते, ये थोड़ा सा डॉट आ गया है ना, इसीलिए हमें देखने में थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। पहले हम इसे थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब सही है। देखिए भी से एस की ओर, भी से एस की ओर। तो भी से के गए, के से यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, इक्वल टू। मतलब इसमें भी कंडीशन है कि बिना मास का हम बाहर नहीं जा सकते हैं, मास होना ही चाहिए, ठीक है। और तो मास होना चाहिए। यहाँ देख लीजिए ये विदाउट मास का है ना, विदाउट मास का है। तो यहाँ से ये गए, यहाँ से ये गए, मतलब ये हमारा भी रॉन्ग हो जाएगा। एक तो ये भी मेथड है देखने का, दूसरा ये भी देख लीजिए कि ये हमारा 2 है, ये हमारा 1 है और ये हमारा 3 है। तो 2 1 3 हमेशा वैल्यू किसका होता है, हम किसे हमेशा प्रायोरिटी देते हैं, छोटे नंबर को ना। तो यहाँ पे 1 आना चाहिए ना, ऐसा साइन रहता है ग्रेटर देन का शिफ्ट हो जाए, सही है। लेकिन ये 3 का साइन है, मतलब ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी हम देख सकते हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। चलिए अब हम ये 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा बोल रहा है ई से एफ की ओर। तो ई से हम एक्स गए, एक्स से आर गए, नहीं आर जाना ही नहीं है क्योंकि यहाँ भी एक्स है, एक्स से एफ जाना है। तो ई से एक्स, एक्स से एफ, ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ भी सॉरी लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। मतलब दरवाजा मेरा ओपन है और मास भी यहाँ भी है, दरवाजा ओपन है, मास यहाँ भी है, मतलब ये कंडीशन हमारा सही है। और ये है एफ से आर की ओर जाना है। तो एफ से आर की ओर जाने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं एफ मेरा कहाँ है और आर कहाँ है। एफ यहाँ पे है और आर मेरा यहाँ पे है। ये मेरा आर हो गया, ये मेरा एफ हो गया। तो एफ से आर की ओर, तो हमें एफ से देखना है जाने के लिए। तो एफ से देखते हैं कि यहाँ पे दरवाजा हमारा क्लोज है, तो हम यहाँ से आगे बढ़ ही नहीं सकते। मतलब ये कंडीशन हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, हम इससे आगे नहीं जा सकते। तो इसमें क्या हो जाएगा, ओनली 1 फॉलोज। चलिए आज हम यहीं तक रखते हैं, कल हम आगे कंसेप्ट पढ़ेंगे आइदर और नाइदर का, ठीक है। कल हम आइदर और नाइदर का कंसेप्ट करेंगे। आई होप आपको ये आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे अपना रिव्यू ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का क्लास कैसा लगा। और हमारे साथ इसी तरह बने रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को
दबा लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंच सके। ये सेशन पसंद आए तो इस सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।